फिर आपको ले चलते हैं अखिलेश यादव के प्रशिक्षण शिविर में, जहां कार्यकर्ताओं को वो 2024 की जीत का मंत्र दे रहे हैं। उन्हें अगर कहीं बुलडोजर खड़ा मिलता होता, सरकार ने उनका अपमान किया है। और हमारे यहाँ तो एक सांसद हैं, वो भी कमाल के सांसद हैं, वो क्योंकि बीजेपी के हैं। अपहरण करने वालों को छुड़वा ले आए, चौकी में पुलिस को पीटा। रात में भारतीय जनता पार्टी के सांसद अपने गुंडे और तमाम दबंगों को लेकर के गए और ऐसी पिटाई की पुलिस को समझ में नहीं आया किधर भागे। उन्हें अगर कहीं बुलडोजर खड़ा मिलता होता तो शायद बुलडोजर के पीछे खड़ी होकर के पुलिस बच जाती, लेकिन वह बुलडोजर भी नहीं था कोई। अगर बुलडोजर होता तो शायद पिटने वाली पुलिस उसके पीछे छिप जाती, तो बीजेपी के सांसद से बच जाती। और पुलिस ने जो दर्ज किया है मुकदमा, उसमें पुलिस को पता ही नहीं है कि वो पता कहां है उनका। क्या आप ये कल्पना कर सकते हो कि किसी सांसद का पुलिस को पता ही ना पता हो? ये स्थिति है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि ये जो कार्यवाहक डीजीपी इसलिए बनाए जा रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से अन्याय कर सकें और अपनी मर्जी से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, उनकी गुंडई को, उनकी हरकतों को, वो जो अन्याय जनता पे कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे, जो आंकड़े बताते हैं, जो उत्तर प्रदेश के आंकड़े बताते हैं, ये लोग जो कह रहे हैं कि एनकाउंटर से कानून व्यवस्था ठीक हो रही है, अभी तक उत्तर प्रदेश में, क्योंकि कार्यवाहक रखना है इन्हें, अपनी मनमर्जी की पुलिस रखनी है। सरकार कहती है कि कुल एनकाउंटर अभी तक 10,900 हो गए हैं। जब हम और आप लोग बातचीत कर रहे हैं, हो सकता है 100 और बढ़ गए हों, जो आंकड़ा थोड़ा पुराना हो सकता है। तो कुल एनकाउंटर सरकार बताती है कि लगभग 11,000 हुए हैं। एनकाउंटर में घायल 5,000 से ज्यादा हुए हैं। एनकाउंटर में मौत लगभग 200 हुई हैं। और दुख की बात है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा हुई है। 2,000 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, कस्टोडियल डेथ हुई है। और एनकाउंटर जो हो रहे हैं, जो घायल हो रहे हैं, आप देखिए हमारी पुलिस कितनी निशानेबाज है। जो एनकाउंटर में घायल है, ज्यादातर की टांग में गोली लगी है। और ये एक भी आंकड़ा कोई गलत नहीं बता रहा हूं मैं। एनकाउंटर में घायलों में से ज्यादातर की टांग में गोली मारी है। और किसी भी एनकाउंटर में जिस पिस्तौल से आरोपी को गोली लगी है, वो न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की जा रही है। अभी तक न्यायालय के सामने सब नहीं पेश हो पा रही हैं। किसी भी एनकाउंटर में जिस पिस्टल से आरोपी को गोली लगी, वह न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की जा रही है। तो सोचिए कितना अच्छा निशाना है। सीधी गोली टांग में ही लगती और कहीं नहीं लगती जाकर के। केवल यही नहीं, जो जांच में चीजें निकल करके आई हैं, देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पुलिस बाइक से दौड़ते हुए व्यक्ति की भी टांग में गोली मार रही है। बताइए आप।
समझ गए क्यों कार्यवाहक डीजीपी चाहिए? क्योंकि पुलिस ऐसे निशानेबाज बन गई है कि मोटरसाइकिल से भी वो जानती है टांग में कैसे गोली मारनी। और मुझे याद है कि सबसे पहले एक जिम ट्रेनर नोएडा में, वो किसी बहन अपनी शादी से लौट करके आ रहा था, किसी पारिवारिक शादी से। पुलिस ने घेर लिया और पुलिस को अपने नंबर बढ़ाने थे, इसलिए गोली मार दी। पुलिस को लगा कि ये मर गया, इसको अपराधी घोषित कर देंगे, लेकिन लोग आ गए, वो जिंदा रहे, जिंदा बच गया, इलाज हुआ, लेकिन आज भी व्हील चेयर पर है, आज भी वो अपने टांगों पर नहीं चल पा रहा है। न केवल वो जिम ट्रेनर, बल्कि आपको याद होगा कुछ दिन पहले गोरखपुर में एक व्यापारी व्यापार के लिए गया था, कारोबार को करने के लिए, और वो कारोबार के साथ साथ गोरखपुर देख रहा था। पुलिस डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने हमला बोला है। लखीमपुर में सपा शिविर और अखिलेश यादव के रोड शो पर उन्होंने तंज कसा है। वो कहते हैं कि अखिलेश का जनाधार समाप्त हो चुका है। प्रदेश की जनता इनके बारे में जान चुकी है। पर्दे के पीछे की समाजवादी पार्टी की मानसिकता क्या है, ये जनता समझ चुकी है। प्रदेश की जनता ने पूरी तरह इन्हें किनारे लगा दिया है और कोई भी कवायद उनके काम नहीं आएगी। ये ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री का बयान अखिलेश यादव की यात्रा पर। किनारे लगा दिया है, कोई भी कवायद इनके काम नहीं आएगी, क्योंकि अपराधी जो आज तक तांडव प्रदेश में किए हैं वो इनके ही राजपाट में कुछ पल्लवित होते रहे हैं। लोगों का भरोसा बीजेपी पर बढ़ा है, लोगों के जीवन स्तर में बदलाव लाने में आदरणीय मोदी जी सफल हुए हैं। घर घर के साथ साथ बड़ी बड़ी जनसभाएं भी हो रही हैं। कोई भी गठबंधन कर ले, क्योंकि 14 से लेकर 22 तक 4 चुनाव प्रदेश की दृष्टि से कई गठबंधन हुए, कोई गठबंधन सफल नहीं हुआ। इधर अखिलेश यादव की रथ यात्रा पर बोले हैं मंत्री जयवीर सिंह भी। 2022 में भी रात भर एक्सप्रेसवे पर यात्रा चली थी, क्या हुआ, ये पूछ रहे हैं मंत्री जयवीर सिंह। 2022 में लोगों ने यात्रा का परिणाम भी देखा। केंद्र में अभी कोई जगह खाली नहीं है। मोदी और योगी के नेतृत्व पर लोगों का भरोसा है। 2024 में भाजपा सभी 80 सीटें जीत जाएगी। ये मंत्री जयवीर सिंह का बयान है। प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की खबरों पर उन्होंने कहा कि अच्छा है, उन्हें लड़ना चाहिए। उनके परिवार की अमेठी और रायबरेली से सदस्यता रही है। प्रियंका भी लड़े, उनका स्वागत है। हमारे साथ सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह जी, उनसे जानेंगे। यादव लखीमपुर में उनका प्रशिक्षण शिविर समाप्त हो रहा है, वहाँ से आज रथ यात्रा निकालेंगे, धौरहरा तक जाएंगे। लोक कल्याण एक यात्रा कह रहे हैं वो, और रथ यात्रा में जाहिर सी बात है भीड़ होगी। जब अखिलेश की रथ यात्राओं में भीड़ होती है तो बीजेपी के लोगों को टेंशन तो जरूर होती होगी। रथ यात्रा आपने 22 में भी खूब देखी थी, इसी एक्सप्रेस वे पे पूर्वांचल पे रात भर, एक परिणाम क्या आया वो आपने देखा। लेकिन सही है, अच्छी बात है कि उनकी अपनी पार्टी है, क्षेत्रीय दल है, उसको मजबूत करें। और लोकतंत्र में हर एक को अपनी पार्टी के लिए संघर्ष करने का, नीतियों के लड़ने का, जनता में अपनी पैठ बनाने का अधिकार होता है, प्रयास करना चाहिए। लेकिन अभी कोई वैकेंसी नहीं है। आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में नीतियों कार्यक्रम को लेकर के जनभावनाओं का जो उबाल इस समय दोनों के पक्ष में है, इसलिए इस समय किसी के लिए कोई जगह नहीं है। 24 में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश की जीतने जा रही है। एक सवाल ये है कि कहा जा रहा है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी यूपी प्रभारी हैं, वो पद छोड़ सकती हैं। शायद लोकसभा का चुनाव यूपी से लड़ने की तैयारी है प्रियंका गांधी। और अच्छा है, रहना चाहिए। उनके परिवार की अमेठी से, रायबरेली से हमेशा लड़ता रहा है, नई बात नहीं होगी। पहले सोनिया जी, राजीव जी, फिर राहुल जी, प्रियंका जी भी लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उत्तर प्रदेश में आए और अखिलेश यादव भले ही रथ यात्रा निकाल रहे हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में 24 में 80 लोकसभा सीटें बीजेपी जीतेगी। कैमरे प्रमोद के साथ अनवर शुक्ला, एबी गंगा लखनऊ। इधर अखिलेश यादव की रथ यात्रा पर खेल मंत्री गिरीश यादव ने निशाना साधा है। रथ यात्रा से भाजपा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 2022 में भी अखिलेश की रथ यात्रा से असर नहीं हुआ और अखिलेश की रथ यात्रा से भाजपा टेंशन में नहीं रहती। जनता अखिलेश यादव को नकार चुकी है। ये बयान है गिरीश यादव का। अखिलेश की रथ यात्रा पर यह उनकी टिप्पणी है।
हमसे बात करने के साथ सरकार में खेलकूद मंत्री गिरीश जी रथ यात्रा अखिलेश यादव फिर निकाल रहे हैं। पहले भी उन्होंने निकाली है, एक बार फिर 24 के चुनाव से पहले रथ यात्रा निकाल रहे हैं। रथ यात्रा निकलेगी, भीड़ जुटेगी, बीजेपी की टेंशन बढ़ेगी क्या? बीजेपी कोई टेंशन नहीं, और बीजेपी से कभी टेंशन में नहीं रहती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित संगठन है और हमारे कार्यकर्ता जनता से हर समय संवाद बनाए रखते हैं, जनता के बीच रहते हैं। हमारा जो बूथ का अध्यक्ष है, हमारे शक्ति केंद्र का संयोजक है, हमारे जो बूथ की समितियां हैं, हमारे जो पन्ना प्रमुख बने हैं, वो हर समय एक्टिव रहते हैं। और अखिलेश यादव 2022 में विजय यात्रा निकाले थे, आपको याद होगा। वो विजय यात्रा का क्या प्रभाव पड़ा? कोई पड़ा क्या? भारतीय जनता पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अखिलेश यादव को जनता पूरी तरह से नकार चुकी है। और इस तरह से देखेंगे हर किसान को खाते में पैसा जा रहा है, तो नहीं, सवाल ये आप कल्याण की योजनाएं जो चल रही हैं, इसलिए जनता लगातार जन्मदेश है। अखिलेश यादव अनारकल बयान देते रहते हैं, कभी कहेंगे कि ईवीएम में गड़बड़ी हो गई, तो जब मैनपुरी चुनाव जीते हैं तो ईवीएम ठीक हो जाता है, ईवीएम सही हो जाता तो उसकी बात नहीं कहते कि ईवीएम गलत हो गया, तब बयान नहीं देते। गठबंधन किए, बुआ बबुआ दीदी सबको मिलाए, बिहार से सब लोगों को मिला लिया। मिलाने के बाद 2019 में भी चुनाव आपने देखा होगा, लोकसभा का जब हुआ तो भी हम जो है कि 64 सीटें जीते। और प्रियंका गांधी ने बहुत वो किया, आ रही हैं उत्तर प्रदेश में, तमाम परिवर्तन हुआ, तो कितनी सीटें बची? कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता ये बात को समझती है, जनता जागरूक है, पढ़ी लिखी जनता है, जानती है। जनता का जनादेश बीजेपी को ही लोकसभा चुनाव में मिलने वाला है। कैमरे से प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। अगली खबर उन्नाव से है। बोलेरो और बाइक की टक्कर की खबर मिल रही है। हादसे के बाद बाइक में आग लगने की भी खबर है। हादसे में बाइक सवार जख्मी हो गया है, उसको जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बाइक में आग लगने का वीडियो भी वायरल हो चुका है। गंगा घाट कोतवाली के ट्रांस गंगा सिटी में यह हादसा हुआ है। तस्वीरें देखिए आप। सड़क पर खड़ी बाइक में आग लग गई उन्नाव में। बाइक सवार जख्मी है और जख्मी हालत में उसको जिला अस्पताल रेफर किया गया है। सड़क पर जो बाइक खड़ी थी उसमें आग लगी हुई आप देख पा रहे हैं। और अवैध निर्माण पर नोएडा प्राधिकरण ने बड़ा एक्शन लिया है। नोएडा प्राधिकरण ने अवैध निर्माण को ढहा दिया है। नोएडा सेक्टर 135 जो है डूब क्षेत्र जो है उसमें अवैध फार्म हाउस को गिरा दिया गया है। 6 जेसीबीज और पुलिस फोर्स के साथ नोएडा प्राधिकरण ने यह एक्शन लिया है। ग्रीन ब्यूटी फार्म हाउस में बने कई अवैध निर्माणों को ढहा दिया गया। नोएडा प्राधिकरण की सीईओ ऋतु माहेश्वरी के निर्देश पर अवैध फार्म हाउस पर यह बड़ी कार्रवाई की गई। इधर केजरीवाल और अखिलेश पर भाजपा नेता दुष्यंत गौतम ने प्रहार किया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की कल होने वाली बैठक पर बोले हैं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम। अरविंद केजरीवाल ने पहले जिनको भ्रष्टाचारी बताया था उन्हीं नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल नाटक कर रहे हैं, अपने मिशन में कामयाब नहीं होंगे, ये उनका कहना है। दुष्यंत गौतम का कहना है। अखिलेश यादव की यात्रा पर बोले हैं वो, और अखिलेश यादव कितना भी यात्रा निकाल लें उसका कोई लाभ नहीं होगा, ये भी उनका बयान। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम हमारे साथ बातचीत की मौजूद है। अरविंद केजरीवाल लखनऊ पहुंच रहे हैं और अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। दिल्ली में जो अध्यादेश आया है उसके खिलाफ तमाम सारे विपक्षी नेताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। ये अखिलेश से मुलाकात करेंगे तो अखिलेश नहीं पूछेगा कि मुलायम सिंह को उन्होंने महाभ्रष्टाचारी करा था, तो अखिलेश तो ये भी पूछेगा उनसे। और आज भ्रष्टाचार के ऊपर आप हमसे समर्थन लेने के लिए आए, सभी दल इनसे यही पूछ रहे हैं कि भैया ठीक है आप यू टर्न वाले हो, लेकिन तभी तो यू टर्न नहीं चलता कि कहीं पे माफ़ी लिख कर दो, कहीं पे पैरों में पड़ो, कहीं पे कुछ करो। मुझे लगता है कि ये इनका खाली दिखावा और नाटक है और ड्रामा है। आज दिल्ली की जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। जमुना किस प्रकार से गंदी पड़ी है, शिक्षा का स्तर गिर गया है, दिल्ली का वातावरण खराब हो रहा है और वो अपने आप को बचाने के लिए चारों तरफ भाग रहे हैं। उनको कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। राज्यसभा में अनेकों ने बिल पहले भी आए हैं और पहले भी धाराशायी हुए, पहले भी ये एक हो सकते थे, कभी भी एक नहीं हुए, क्योंकि वैचारिक एकता कहीं भी नहीं है, स्वार्थपूर्ण एकता है सबकी। शुक्रिया से बातचीत करने के बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम, जिन्होंने तमाम सारे मुद्दे पर एबीपी गंगा से खास बातचीत की। कृष्ण रोहित के साथ अब आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर है। विपक्ष की 12 जून को जो बैठक होने वाली थी उसके टलने पर बोले हैं केसी त्यागी। वो कह रहे विपक्ष के नेता कई कार्यक्रम में व्यस्त थे और इसलिए बैठक टली है। अब 23 जून को विपक्ष के नेताओं की बैठक हो सकती है। केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं, विपक्षी दलों के एक करने के प्रयास में जुटे हैं।
नीतीश कुमार के फूलपुर से चुनाव लड़ने पर केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने को लेकर अखिलेश यादव और सपा के कार्यकर्ताओं को तय करना है। समाजवादी पार्टी बड़ा दल है, इसलिए उनकी सहमति और स्वीकृति जरूरी है। फूलपुर से चुनाव लड़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। अंतिम निर्णय अखिलेश यादव और नीतीश कुमार का होगा। बातचीत के लिए मौजूद है जदयू के नेता केसी त्यागी जी। सर, अगर बात करें तो जिस तरीके से बैठक 12 को होने वाली थी, आगे टाल दिया गया, आगे कब बैठक होगी और किस तरीके से इसकी पृष्ठभूमि होगी? ये लगभग 1.5 दर्जन के करीब गैर भाजपाई दलों का मिलन है जो 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में है। नीतीश कुमार का जो फॉर्मूला अपोजिशन यूनिटी का है 2024, वो है कि भाजपा के मुकाबले एक उम्मीदवार जब तक नहीं होगा तब तक भाजपा से लड़ना और उसको पराजित करना आसान नहीं होगा। तो हमने यही रणनीति बनाई है। इसी को लेकर के 12 जून को पटना में मीटिंग रखी गई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी और द्रमुक के नेताओं की, जो बड़े नेता हैं, उनकी उपस्थिति संभव नहीं हो पा रही थी, लिहाजा उसको मीटिंग को कुछ दिन के लिए टाल दिया है। संभवतः 23 तारीख के आसपास अब ये मीटिंग होगी और जिसमें पार्टी के अध्यक्ष ही शामिल होंगे ताकि किसी फैसलाकुन नतीजे पर पहुंचा जा सके। सर, एक सवाल और है, काफ़ी लंबे समय से ये चर्चा है कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश की फूलपुर सीट से विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार हो सकते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। नहीं, वहाँ समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और उसके सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव हैं, जो हमारे समाजवादी कुनबे के ही मेंबर हैं। उनके पिता श्री मुलायम सिंह यादव जी के साथ हमने, नीतीश जी ने लंबे समय तक काम किया है और हमारी वैचारिक विचारधारा एक है। जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, ये प्रस्ताव बहुत लोगों की तरफ से आया है, लेकिन इसके लिए अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी, वो बड़ी पार्टियां हैं और उनका वहाँ पर प्रभाव ज़्यादा है। हमें वैसे प्रसन्नता की बात है कि जिस सीट से डॉक्टर लोहिया चुनाव लड़े थे, कभी जो हम लोगों के पुरखे थे, उस सीट से चुनाव लड़ना किसी भी समाजवादी कार्यकर्ता के लिए गौरव की बात होगी। लेकिन ये फैसला नीतीश कुमार जी और अखिलेश यादव जी कर सकते हैं, और कोई। कृष्ण रोहित के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।